प्रतिदिन सेवन किया है। और जब से 5 साल पूरे होने जा रहे हैं योगी सरकार को, 5 साल में 5 मिनट भी ऐसा नहीं गया है जब आपके सेवक आपकी सेवा में कोई भी कोताही नहीं है। आज एक गरीब का बेटा, एक गरीब का लाल इस देश को चलाया। आज एक संत, एक पुजारी, एक महात्मा इस प्रदेश को चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान का लास्ट चरण चल रहा है। इसमें आपके द्वारा इस सदस्यता अभियान के तहत कितने लोगों को जोड़ा गया? देखिए, आज आपके सामने हजारों लोगों की संख्या है। ये हजारों लोग आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बनने का काम नहीं किए। ये सिर्फ सदस्य नहीं बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बने हैं, जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। गांव-गांव जिस तरह से सदस्यता लोगों की बढ़ रही है, मुझे लगता है आगामी चुनाव में विपक्ष के पास लड़ाई लड़ने की कोई जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि सब लोग भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लगभग आधे गांव के लोग सदस्य बने हुए हैं। इसमें आगामी चुनाव को लेकर के सरकार द्वारा क्या तैयारियां की जा रही है? आप लोगों द्वारा अधिकतर ये प्रयास किया जा रहा है और हाटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, इस पे क्या कहें? देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार में दायित्व के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जो पूरे भारत में फैला हुआ है और इतना बड़ा परिवार है कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। मैं आपसे बता दूं, आगामी चुनाव में 2017 की पुनरावृत्ति होगी। मैं तो कहता हूं कि 2017 से भी प्रचंड बहुमत से हम लोग इस बार दोबारा सरकार बनाने का काम करेंगे। और हमारे तैयारी के बारे में आप पूछते हैं, क्षेत्र की जनता आप यहाँ देखे होंगे, लोगों की भीड़ और उनकी उल्लास वो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से हाटा में अपनी सरकार बनाएगी। हाटा का विधायक पिछले 5-6 बार से बीच में अगर आप एक बार हटा दें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी हारी नहीं। ये गढ़ है भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों का। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हराना, मैं आपसे कहूँगा, नामुमकिन है। और इस नामुमकिन पे हम लोग मोहर लगाने का काम इस बार बढ़ चढ़ के करेंगे और पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में हाटा विधानसभा, उसमें हम लोग अपना भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और इस समय लग रहा है कि 350 से ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निकलेगा। जनता के सहयोग से, गरीबों के सहयोग से, मजदूर नौजवान के सहयोग से। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या आपको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी? देखिए, खेत खलिहान से लगा के गरीबों तक का, गरीबों को फ्री में 2 गुना राशन मिल रहा है, पेंशन फ्री हो गया है, एक भी झोपड़ी गांव में दिखाई नहीं देगी। चुनाव के पहले दवाई 5 लाख मुफ्त हो गया है। प्रत्येक बच्चों के खाते में 1100 रुपया जो है शुल्क चला गया, छात्रवृत्ति चला गया है। ये चीज़ है, सरकार का एक मिसाल है। सरकार जाति पात भेदभाव नहीं पैदा करती है और 5 साल में एक भी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ है। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। और ये गरीब जो है, चाहे वो दलित समाज का, आज दलित वर्ग के लोग भी मोदी और योगी जी को बढ़ चढ़ करके वोट देने के लिए लालायित हैं। तो आप जोगी जी को कितना वोट देना चाहते हैं? 10 नंबर में 10 नंबर कितना नंबर देना चाहते हैं? 10 में हम लोग 10 के 10 दे करके अपना प्रयास करेंगे। 10 में 10 देकर प्रयास करेंगे। विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। जो चुनाव होने वाला है उसमें किस प्रत्याशी को आप देखना चाहते हैं? हम अभय प्रताप राव जी के साथ हैं। अभय प्रताप राव जी के साथ रह करके उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनको अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व टिकट देती है तो भारी बहुमत से जिता करके हम लखनऊ विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आपका नाम? रामगिरी भारती। चुनाव होने वाला है, इस
2022 में आप किस पार्टी का सरकार बनाना चाहते हैं? बीजेपी का सरकार क्यों ही बनाना चाहते हैं? उसमें क्या ऐसा दिख रहा है आपको? बीजेपी का सरकार में ये दिख रहा है, सबसे पहला तो उसमें बिरादरी का पक्षपात नहीं होता है, जी सबसे बड़ी बात हमको ये दिखी। और हमको लग रहा है कि बंद करो। एक खुलेआम अच्छा काम करता है, खुलेआम हिंदुओं का साथ देता है, मतलब इसके वजह से बीजेपी का सरकार और सपा की सरकार में क्या आपको ऐसा लगे सपा की सरकार नहीं बनने को लायक है? सपा के सरकार में देखिए उसमें तो सबसे बड़ी गुंडागर्दी बहुत होती है, गुंडागर्दी जैसे इसमें बीजेपी की सरकार में ज़्यादा गुंडागर्दी वगैरह नहीं होती है। तो हाटा विधानसभा से 2022 में आप किसके साथ मतलब विधायक पद के प्रत्याशी के लिए किसको चुन रहे हैं? अभय प्रताप राव।